लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करा था, तो स्ट्रेट लाइन के एक बार बेसिक्स में आप लोगों को दोबारा से याद करवा देता हूँ, रिवाइज हो जाएंगे आप लोगों के। स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एक लाइन अगर एक्स एक्सिस पर अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो जो स्लोप है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपका स्लोप फॉर्म करेगा। फिर अगर यही लाइन अगर दो पॉइंट से पास करी x1, y1, x2, y2, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन पे आपको दो पॉइंट्स गिवन है, फर्दर हमने कहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर L1 पैरेलल L2 के है तो इसका मतलब दोनों की स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, in that case slope of AB is equal to slope of AC. Slope of AB is equal to slope of AC. And the last formula that we did was if two lines L1 and L2 intersect each other और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, so in that case tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ये सारे फॉर्मूलास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा करे थे। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करा था, आपने एंगल निकालना देखा था, स्लोप देखा था निकालना। स्लोप क्या होता है, आपने दो लाइंस परपेंडिकुलर उसकी क्या कंडीशन होती है, दो लाइंस पैरेलल उसकी क्या कंडीशन है। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, m2 m1 अपॉन m1 m1 m2। कितने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर tan थीटा गिवन होगा, वहां पे हमें दोनों में से एक स्लोप गिवन होती है, दूसरी तरफ निकालनी होती है, तो हम मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस आ जाता है। और कोलिनियर वाला ये भी हम लोगों ने कर लिया था। अब आज जो है अपना सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, इसमें आपने सारी की सारी जो लाइंस हैं, जितनी भी हमने लाइंस बन रही है, उन लाइंस की हम लोगों ने इक्वेशन निकालना सीखना है। उसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालना सीखना है। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नाइन्थ में था हॉरिजॉन्टल लाइन, इस नाम से तो नहीं था बट आप करोगे तो याद आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, y is equal to some constant। तो y is equal to a, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, दिस विल प्रोवाइड अस विद द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होगा पैरेलल टू x एक्सिस, वो लाइन क्या होगी, y is equal to a। अगर मैं बोलूंगा आपको वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि हो जाएगी x equal to से b ले लो। इज दिस क्लियर। तो अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं x equal to 5, x equal to 3, x equal to -5, ये सारी के सारी जो लाइंस हैं ये हमारी क्या होंगी, y एक्सिस के पैरेलल रहेंगी। बट अगर मैं लिखूंगा y is equal to 2, y is equal to 3, y is equal to 4, y is equal to -5, ये सारे जो है ये हमारी जो लाइंस है सारी की सारी आपकी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। फर्दर equation of a line passing through a point and slope is given। आपको क्या है, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, x1 y1 हो जाएगा। जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा मेरा x1 y1। मुझे क्या है, स्लोप गिवन है,
स्लोप गिवन है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो रटना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि आपको एक लाइन है, किस पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1, और इसकी स्लोप m गिवन है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? मैं अपने आप एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं इसके ऊपर, जो है हमारा x, y। दो पॉइंट्स अगर एक लाइन पे गिवन होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? स्लोप, और स्लोप यहाँ पे गिवन है। तो पॉइंट का मतलब x1 y1, स्लोप। तो पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, सिंपल स्लोप के फॉर्मूला में पुट कर देना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 4 एंड हैज स्लोप इक्वल टू 3। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? y minus 4 upon x minus 2 is equal to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई y minus 4 is equal to 3x minus 6, y is equal to 3x minus 2, y is equal to 3x minus 2। इज दिस क्लियर? तो कोई भी फॉर्म्स को रट्टे नहीं मारने हैं कि सर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, क्योंकि और भी बहुत सारी फॉर्म्स आएंगी। बेसिक फॉर्म याद रखनी है, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आपका फॉर्मूला पुट कर देना स्लोप का, तो आंसर आ जाएगा। नोट करके डन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी को? एक और इक्वेशन निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, -5। Find the equation of a line passing through the point -3, -5 and has slope -1. स्लोप -1 है, -3, -5। इसकी इक्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे? y minus y1 x minus x1 is equal to slope. It becomes y plus 5 upon x plus 3 is equal to -1. That gives x plus y is equal to -8. X plus y is equal to -8. होगा सबका? फॉर्म समझ आ गई सभी बच्चों को? फिर नेक्स्ट फॉर्म है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। पहले जो भी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें क्या होता था? पॉइंट गिवन होता था, स्लोप गिवन होता था, इक्वेशन निकाल लेते थे। नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या? इसका मतलब होगा कि मेरे को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2 से लाइन मेरी पास हो रही है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? मैं अपने यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ B, जो इस लाइन सेगमेंट पे आपका लाई कर रहा है। फिर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए हैं, तो कोलिनियर की केस में क्या लगाता था? AB की स्लोप AC की स्लोप के इक्वल हो जाएगी। यही लगा दिया था ना कि AB की स्लोप AC के इक्वल हो जाएगी। AB की स्लोप अप्लाई करो, ये देगा y minus y1 upon x minus x1। AC की स्लोप अप्लाई करो y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना, पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म में, तभी हो पाएगा जब बेसिक फॉर्मूला मेरे को लर्न होंगे, मैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। आपको मैं बोल रहा हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड -1, 4। इन दोनों से पास हो रही है लाइन। तो ये मेरा x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पे आ जाएगा y minus y1 upon x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। y minus 3 upon x minus 2, राइट साइड का आपके पास आ जाएगा 1 upon -3, क्रॉस मल्टीप्लाई
minus 3y plus 9 is equal to x minus 2, x plus 3y is equal to 11. X plus 3y is equal to 11. नोट करके डन. NCERT में example number 7 you can solve yourself on page number 214. Page number 214 NCERT example number 7. Equation of a line passing through the point minus 2, 3 and slope minus 4. Example number 7 देखिए हो जाएगा सबका. एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है और आंसर आपको इक्वेशन निकालनी है. आपका 2 पॉइंट फॉर्म पेज नंबर 215 पे एग्जांपल है इसका. एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल नंबर 8 में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5. हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट से पास हो रही है. ये हमारे पास इक्वेशन है. क्या होता है y minus y1 upon x minus x1 is equal to x, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is x1 y1, this is x2 y2. यह इक्वेशन होती है y minus y1 x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y plus 1 upon x minus 1 is equal to 6 by 2, which is equal to 3. Cross multiply. Y is equal to 2x minus 3. Y is equal to 2x minus 3. नेक्स्ट केस. अगर आप बुक को फॉलो करोगे गलत है. y minus y1 x1 6 1 y2 minus 3 minus 1 6 by 2 is 3. अच्छा सॉरी, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना था. फिर जाएगा 3x minus 4 हो जाएगा. y is equal to 3x minus 4 हो जाएगा. y is equal to 3x minus 4. हम लोग अगला केस डिस्कस कर रहे थे. पेज नंबर 215. पेज नंबर 215 वहां पे आपको पहली फॉर्म बोल रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब इसको ब्रेक कर रहा हूं. स्लोप आप सभी को पता है क्या होता है. अब आपको एक्सप्लेन करना है कि इंटरसेप्ट क्या होता है. इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा. इंटरसेप्ट का मतलब होता है या द पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और द पॉइंट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस. द पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस इज नोन एज इंटरसेप्ट. अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो a, 0 टाइप का होगा, और अगर वाई एक्सिस पे होगा तो किस टाइप का होगा, 0, b टाइप का होगा. अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है और क्या गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है. इंटरसेप्ट तो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से. इंटरसेप्ट तो कोई भी हो सकता है. तो सपोज अगर एक्स एक्सिस पे है तो आपका a, 0 हो जाएगा, और अगर आपका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे गिवन हो क्या हो जाएगा, 0, b टाइप का हो जाएगा. तो मेरे को नई इक्वेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को एक स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लूंगा मैं. हमने सबसे अभी पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, पॉइंट स्लोप. पॉइंट गिवन है, ये स्लोप है. अपूर्वा को समझ नहीं आ रहा. ये पॉइंट है, ये स्लोप है. सबसे पहला फॉर्मूला क्या कराया था, इसके ऊपर एक पॉइंट और कंसीडर करने के लिए क्या है, y minus 0 upon x minus a is equal to slope. तो y किसकी हो जाएगा, m times of x minus a. क्लियर है जी. तो सबसे पहला फॉर्मूला था पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y minus y1 upon x minus x1 is equal to slope. और यहां से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus b upon x minus 0 is equal to m. y minus b is equal to mx. y is equal to mx plus b.
y is equal to mx plus b. Clear everyone? अब मैं याद थोड़ा करता रहूंगा कि मेरी ये वाली इक्वेशन यूज करनी है या ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। मुझे क्या करना है, ये तो फॉर्म्स बुक में गिवन थी, तो इसलिए हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। मेरे को तो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच हैज x इंटरसेप्ट 2 एंड स्लोप 3। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज x इंटरसेप्ट 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2,0 एक का पॉइंट गिवन है, स्लोप में वो कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो सिंपल पहले वाला फॉर्मूला लगा दो ना, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, अप्लाई करो। y minus 0 upon x minus 2 is equal to 3, y is equal to 3x minus 6. Is this clear? या तो ये लर्न कर लो, ये लर्न करने में हर बार नहीं कर सकता ना। पहला फॉर्मूला क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, x इंटरसेप्ट 2, तो पॉइंट का जगह 2,0, स्लोप कितनी है 3, अप्लाई कर दो, y minus y1 upon x minus x1 is equal to स्लोप। क्लियर है? तो ये जो फॉर्म है ये मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है, सब जीरो है, किसी काम की नहीं है ये फॉर्म। इस फॉर्म में सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट a 0, y इंटरसेप्ट 0, b। तो पॉइंट है, स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करो ना, ये फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्म वेस्ट है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंटरसेप्ट समझो कि इंटरसेप्ट क्या होता है। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? सोवित, सिद्धार्थ, राहुल, आदित्य, महक, युक्ति, सरन, करण, अपूर्वा, अकाल। अब ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose y intercept is suppose -3 and slope -1। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि 0, जो भी आपको इंटरसेप्ट गिवन है 0,-3 एक पॉइंट गिवन है, स्लोप आपको -1 गिवन है, इक्वेशन कहती है कि y minus y1 x minus x1 is equal to slope which is equal to -1, y minus 3 is equal to -x, x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 3। फिर NCERT एग्जांपल नंबर 9 आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन फॉर व्हिच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप, मतलब स्लोप गिवन है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप कितना गिवन है 1/2। आपको गिवन है y इंटरसेप्ट इज -3/2। पहले पार्ट में बोलना है y इंटरसेप्ट मतलब 0,-3/2 है, आपको पॉइंट गिवन है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y minus y1 x minus x1 is equal to हाफ। और इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है x इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब पॉइंट क्या गिवन है 0,4 गिवन है, और स्लोप हाफ, y minus 0 upon x minus 4 is equal to हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों में तो आपके इक्वेशंस आ जाएंगी। नोट कर लो बच्चे इसको। क्लियर है? नोट करके डन। सिंपल बेसिक इक्वेशंस डन होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्म में होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहां तक हो गया सबका, नोट ही करना है, कोई नहीं, करो फटाफट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है दैट इज इंटरसेप्ट। पहले क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप गिवन होता था, इंटरसेप्ट गिवन होता था। अब क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि मेरी कोई भी जो लाइन है वो x और y दोनों से पास हो रही है। जो हमारी लाइन है वो आपकी दोनों से पास हो रही है, x एक्सिस से भी पास हो रही है और y एक्सिस से भी आपकी जो लाइन है वो पास हो रही है।
एक्स एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट हम लोग इंटरसेप्ट लेते हैं a, 0, यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट लेते हैं बेटा 0, b, एंड इसकी जो इक्वेशन आती है वो भी आपको लर्न करनी है, क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट की, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। x होता है a इंटरसेप्ट, y होता है b आपका y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। Suppose the line, find the equation of a line which makes intercepts on x axis 2 and y intercept, आपका y intercept कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज x by 2 plus y by 3 is equal to 1। एलसीएम लो, so 3x plus 2y is equal to 6। 3x plus 2y is equal to 6, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। Is this clear? अब ये सारी इक्वेशन आई कैसे, हम रट्टा क्यों मारे, रट्टा मत मारो, सॉल्व करो। यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा हमारा x, y, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसकी स्लोप पूरी स्लोप के इक्वल आ जाएगी, जिससे इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पेज नंबर 212 में क्वेश्चन नंबर 13 करा था, जहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन थे, तो उसी से हमने इक्वेशन आई है। तो x by a plus y by b is equal to 1। चाहो तो घर पे खुद ट्राई कर लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे। if I take this point as a, this point as b और this point as c, slope of ac is equal to slope of ac, ab, ac की स्लोप ab की को रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 10, पेज नंबर 216, example number 10, page number 216, find the equation of a line which makes intercepts -3 and 2। इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, -3 and 2 on y x axis and y axis। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, -3, 0 और हो गए 0, -2, ये गिवन है इंटरसेप्ट, दिस इज a, दिस इज b, इक्वेशन x upon a y by b is equal to 1, x upon -3 y by 2 is equal to 1, that gives -2x plus 3y is equal to 6। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, समझा गए सबको। मेरा कल सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। ओके। अब ऐसा भी हो सकता था ना कि बच्चा अगर ऐसा दिमाग लगा अपना, रट्टे नहीं मारने, क्योंकि सर x इंटरसेप्ट -3 है तो -3, 0, y इंटरसेप्ट 2 है तो 0, 2, तो 2 पॉइंट गिवन है। सर मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेता हूं ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल के देखते हैं इसको आप 2 पॉइंट से निकाल के देखो क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। So y upon x plus 3 is equal to 2 by 3, 3y is equal to 2x plus 6। इसको लेफ्ट पे ले आते हैं, ये हो जाएगा -2x plus 3y is equal to 6। सेम आ गया आपके पास। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लो, आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। डिपेंड है कि दिमाग में उस टाइम पे कौन सा क्लिक कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरसेप्ट्स आर गिवन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो ये वाली फॉर्म यूज कर लो, इनको इतना सारा करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। क्लियर है? तो एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि पॉइंट स्लोप लगाओ, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप लगाओ, कुछ नहीं लिखा होगा, वो तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हम एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म हम लोग आज नहीं करेंगे, नॉर्मल फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो इसकी अगली फॉर्म है पेज नंबर 217 पर। we will solve that in the next class। एक्सरसाइज में आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2,
So this says find the equation of the x axis and y axis. सबसे पहले हमने यही कराया था, x axis की इक्वेशन क्या होगी, y is equal to 0, y axis की इक्वेशन क्या होगी, that is x is equal to 0. Question number 2, find the equation of a line passing through the point -4, 3 and slope 1/2. तो ये पॉइंट गिवन है, ये स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y minus y1 upon x minus x1 is equal to slope 2y minus 6 is equal to x plus 4. Two y is equal to x plus 10. Y is equal to x. मैं काम करते ही छोड़ देती, ये इक्वेशन आ जाएगी. Next question. Question number 3. समझ आ रहा है पूर्व? Passing through the point 0, 0 and slope m. कहां से पास हो रहा है, 0, 0 तक, स्लोप m है, क्या हो जाएगा, y minus 0 upon x minus 0 is equal to m. Y by x is equal to m. Y is equal to mx. Y is equal to mx. Question number 4. Find the equation of a line passing through the point 2, 2√3, which is making an angle of 75 degree with the x axis. अगर x axis तो 75 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 75. tan 75 की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग 75 को ब्रेक करेंगे 45 प्लस 30 में. tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है बेटा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. tan 45 1, tan 30 1 by root 3, 1 minus 1 into 1 by root 3. एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी. You can further simplify this. स्लोप को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रैशनलाइज कर लो, जो a plus b minus 2ab 4 minus 2 root 3 by 2, which is 2 minus root 3, which is 2 minus root 3. तो स्लोप आ गई है 2 minus root 3, लाइन पास हो रही है 2, 2 root 3 से, तो एक पॉइंट है, एक स्लोप है, एक पॉइंट है, एक स्लोप है. अब चेक करते हैं, यहाँ पे tan x plus y, tan x plus tan y, there is some problem. प्रॉब्लम कहाँ करी, यहाँ पे, तो हम लोग तो ऑनलाइन बैठे हैं, हम तो नकल पूरी करेंगे जितनी पॉसिबल हो सकती है. ये आंसर आएगा 2 plus root 3. शायद किसी ने मिस्टेक अगर देखी हो तो कोई नहीं पॉइंट कर पाए. गुड, करेक्शन कर लो. तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, यहाँ प्लस लिख दिया था, ठीक करो इसको. हाँ, नीचे कहाँ प्लस करूं, नीचे कहाँ प्लस है भाई, ठीक है. अच्छा, तो मैं बोल रहा था पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, y minus 2 root 3 upon x minus 2 is equal to 2 plus root 3. y minus y1 upon x minus x1 is equal to slope y minus 2 root 3 is equal to, multiply करिए, 2 root 3 into x minus 2 into 2 plus root 3. मल्टीप्लाई करना है, आगे आंसर आ जाएगा. दैट इज योर जॉब नाउ. इसके आगे सिंपलीफाई करना.
हो गया भाई? इसको बेटा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास इस टाइप से गिवन हो जाएगा y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द 4 माइनस 2√3 अपने को बाहर बढ़ाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 4। ये इस टाइप से आपकी इक्वेशन आ रही होगी। क्रॉस चेक कर रहे हो, यही आ रही है। अब प्रकाश पता नहीं कालिया प्लस क्यों आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। काल प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर। आप क्लास के बाद डाउट पूछना जो भी रहेगा उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 यू विल सॉल्व योरसेल्फ। जितनी हमने फॉर्म्स पढ़ी है सब में वही है। 7th वाले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट से अगर इक्वेशन पास हो तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 10.2 में जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 करा था, मैंने √3 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 को मैंने सॉल्व कर दिया था। जो बुक के पीछे आंसर गिवन है उन्होंने सॉल्व नहीं करा, उसको वैसे ही लिख दिया आंसर को। तभी हमारा वाला आंसर बुक के पीछे में वेरिएशन है। क्लियर है? इतना परेशान नहीं होना भैया, मैथमेटिक्स है ये। अब जो क्वेश्चन करने हैं पहले वो करवा रहा हूँ 10 से। इनके अच्छे क्वेश्चन याद है, 10 to 20 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है, या 9 से स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखिए। 9 में कह रहा था वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR, P आपको गिवन है 2,1, Q गिवन है -2,3 और R गिवन है 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से हमने मीडियन ड्रॉ करा है, R से हमने मीडियन ड्रॉ करा है और हमें इसकी RM की लेंथ निकालनी है। कैसे करेंगे? M जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, M जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का। तो M के कोऑर्डिनेट देंगे x1 + x2 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2 होता है, 0 नहीं होता 2, y1 + y2 अपॉन 2 तो आ जाएगा 0,2। अब मेरे को इसकी अगर इक्वेशन बोलेगा Rn की इक्वेशन निकाल लूंगा, लेंथ बोलेगा लेंथ निकाल लूंगा। यहाँ पे इक्वेशन बोल रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। -3y -4 माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 20 दिस इज x, 3x माइनस 12 के माइनस कैंसिल हो गए बच्चे। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। क्रॉस से ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, find the equation of a line passing through -3,5 and is perpendicular to ये वाली लाइन L2 के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है 2,5 and -3,6 and -3,6 ये यहां से लाइन पास हो रही है हमारी। अब कैसे करें? अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, L1
perpendicular to L2, which implies product of these slopes is equal to -1. Product of these slopes is equal to -1. हमें L1 की इक्वेशन निकालनी है। अब L1 का मेरे को स्लोप नहीं निकाल सकता मैं अभी, क्योंकि मेरे को और कुछ गिवन नहीं है। मैं L2 का स्लोप निकाल सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन है। That is 6 minus 5 upon minus 3 minus 2 m1 into 1 upon minus 5 is equal to -1। तो स्लोप हमारे पास कितनी आ जाएगी? फर्स्ट लाइन की 5 आ गई है। अब मेरे को L1 की इक्वेशन निकालनी है। L1 के स्लोप गिवन है, L1 पे पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करो। y minus 5 upon x plus 3 is equal to 5. Y minus 5 is equal to 5x plus 15, so y is equal to 5x plus 20. Y is equal to 5x plus 20.